हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी ट्रेंडिंग स्टोरी में स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की, एक लड़की और एक राजा की। एक राजा की 7 बेटियां होती हैं, ठीक है। तो ये कहानी जाएगी बीबी रजनी के ऊपर, जो एक पंजाब की बहुत ही बहादुर, खुददार और एक कहते हैं ना, भगवान को मानने वाली। वो हर चीज़ अपने इंसान को नहीं बोलती थी जैसे इंसान ने किया। कुछ भी हुआ तो वो उनका यही कहना था कि जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है, भगवान की मर्ज़ी से होता है। भगवान ही हमें खिलाते हैं, भगवान ही हमें पिलाते हैं। तो एक राजा था, उनकी 7 बेटियां थीं। बेटियां भी उनको मतलब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी, हर वक्त वो एक अपने उत्तराधिकारी की ख्वाहिश रखते थे राजा। तो लेकिन हर बार बेटी हो जाती थी। तो ऐसे ही उन्होंने जब 7वीं बार उनकी वाइफ बच्चा पैदा करने वाली थी, प्रेग्नेंट थी रानी, तो उन्होंने पूरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी धर्म थे सभी धर्म में जाके मन्नत मांगी। ऐसा कोई धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा था जहाँ उन्होंने मन्नत ना मांगी हो। राजा ने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत लोगों को खाना खिलाया, गरीबों को खाना खिलाया, दान पुण्य किया, बहुत ज़्यादा। इतना खुश था कि उनको यकीन था राजा को कि अब की बार मेरे घर में पुत्र पैदा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर वाला चाहता है होता तो वही है ना, ठीक है ना। तो उनके घर में बेटी पैदा हुई। जैसी बेटी पैदा होती है तो राजा बहुत आग बबूला हो जाता है और गुस्सा हो जाता है, और मतलब पसंद नहीं करता है, बेटी का चेहरा नहीं देखता है, अपनी वाइफ पे गुस्सा करता है, यानी महारानी पे गुस्सा करता है कि ये क्या। तो रानी बोलती कि मेरी क्या गलती है। यहाँ तक कि जितने घर में दासियाँ थीं वो तक दुआ मांग रहे थे कि इस बार बेटा पैदा हो जाए, ताकि राजा बहुत ज़्यादा उपहार दें और हमें मतलब खुशी होए। तो ऐसा होता है, लेकिन हो जाती बेटी। तो वो राजा क्या करता है, पूरे इलाके के जितना भी, जहाँ तक उनका मतलब हुकूमत थी राजा की, जहाँ जहाँ के मतलब वो राजा था, सभी जगह के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी जिसता मतलब आस्थना वाले जो जितना मतलब धार्मिक स्थल थे, सब बंद करवा देते हैं। सभी में ताले पड़ जाते हैं कि आप, और खुद को भगवान मानने लगता है। राजा का कहना होता है कि जो भी है मैं हूँ। अपनी बेटियों को भी बोलता है कि मैं ही हूँ तुम्हारा सब कुछ, भगवान भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और ऐसे ही नौकर जाकर सभी गांव वाले सभी लोगों को, प्रजा को बोलता है कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मुझे ही सिर्फ पूजो, मुझे ही मानो। तो उसकी वाइफ है ना, बेचारी डरती है ना। रानी क्या करती है, चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, अपने मन में अपने भगवान को याद करती है। मतलब पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। ऐसे धीरे 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 जो बेटी थी, उनकी लास्ट बेटी थी, उसका नाम था बीवी रजनी। तो वो 20-22 साल की हो जाती है। तो राजा को बड़ा मतलब खुशी होती थी कि मतलब कोई मेरी तारीफ करे, और वो सब लोग बोले कि हाँ ये राजा ही है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो वो एक दिन महफिल बिठाते हैं और पूरे गांव वाले, मंत्री, सभी लोगों को बुलाते हैं, पूरे देशवासियों, प्रजा को बुलाते हैं, अपनी फैमिली को बुलाते हैं। तो वो बाहर बैठक बैठती है तो पूछते हैं, बताओ तुम्हें कौन खाना खिलाता है। तो सभी लोग बोलते हैं महाराज आप खिलाते हैं। जितने भी लोग होते सभी राजा की तारीफ करके चले जाते हैं कि महाराज आप भी खिलाते हैं, आप नहीं होते तो हमें क्या होता, हम कहाँ जाते। तो वो बहुत बहुत खुश रहता है। ऐसे ही वो अपने घर पे आता है। घर में आके सभी अपनी बेटियों को खड़ा करता है और अपनी रानी को पूछता है कि बताओ तुम्हें खाना कौन खिलाता है, ये नए कपड़े कौन दिलाता है। तो सभी लड़कियां बोल देती पापा आप, बाबूजी आप। रानी भी बोलती महाराज आप। लेकिन जब वो बीवी रजनी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती हैं, तो वो पूछते हैं क्या रजनी बेटा आप नहीं कुछ बोल रहे हो। तो बोलती है कि माफ़ी चाहती हूँ बाबूजी, खाना खिलाने वाला, इस दुनिया में भेजने वाला सिर्फ एक ही है, वो है मेरा खुदा, मेरा भगवान। मैं उसी के नसीब का खाती हूँ और अपने नसीब का खाती हूँ। मैं जो भी खाती हूँ
मैं अपने नसीब का खाती हूँ। तो वो राजा क्या होता है, आग बबूला हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उसका खाना पीना बीवी रजनी का सब बंद कर देता है और बहुत गुस्सा करता है, प्रताड़ित करता है, ऐसी मतलब सजा देता है ताकि वो टूट जाए और कहने लगे कि हम ही सब हैं। तो वो बोलता है अगर तेरा भगवान है तो जा अपने भगवान से मांग ले, अपने भगवान से खा ले जो भी है। बीवी रजनी नहीं मानती, वो बोलती नहीं, मैं जो खाती हूँ मेरे नसीब को ही खाती हूँ। तो उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। उसकी बहनें उस पर हंसती हैं और बोलती हैं कि मान ले के बाबूजी तुम्हें खिलाते, पर वो लड़की नहीं मानती है। आगे की स्टोरी देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी बीवी रजनी की। तो मेरा पार्ट 1 वीडियो है, ये ज़रूर देखना, बहुत ही मोटिवेशन है, बहुत काम की है, आपको सही सत्य का पता चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरे चैनल में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।